हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी का चौथा मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज चौथा मॉडल पेपर हल कराऊँगी। जो बिहार टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये चौथा मॉडल पेपर है। इसका पहला प्रश्न है, श्री विशालापुरी इत्यस्य नाम अंतरम वर्तते। ए उज्जैनी, बी जगन्नाथपुरी, सी देवपुरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विशालापुरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैनी नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विश्वजित नाम के यज्ञ भवति। ए स्वदेहदानम, बी है सत्ता प्रदानम, सी है सर्वस्व दानम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो विश्वजीत नामक यज्ञ होता है उसमें क्या दान किया जाता है प्रश्न में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस यज्ञ में सर्वस्व दान किया जाता है। संपूर्ण जो आपके पास है पूरा सर्वस्व दान कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये कविता कामिनी हासा कस्य कृते इयम् उक्तिः। ए भासस्य कृते, बी कालिदासस्य कृते, सी वत्सराजस्य कृते, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसके लिए कहा गया है? कविता कामिनी हासा। तो यह भास के लिए कहा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भास के लिए। अगला प्रश्न है, मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत उल्लेखेन परिचयः भवति। ए विंध्याचलस्य, बी श्रीशैलस्य, सी है रामगिरिया आश्रमस्य, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह रामगिरी के लिए है। जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, तो यह रामगिरी के लिए आया है। अगला प्रश्न है, मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिद्धा का नदी वर्णिता। ए रेवा, बी चर्मवती, सी गंधवती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विंध्याचल के तल में कौन सी नदी बहती है? रेवा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेवा नदी विंध्याचल के तलहटी में बहती है। अगला प्रश्न है, वक्रपंथा यद्यपि इत्यनेन पद्यांशेन कस्याः नगर्याः बोधो भवति। ए अलकापुर्याः, बी उज्जैन्याः, सी विदिशायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वक्रपंथा टेढ़ा रास्ता किसके लिए प्रयोग किया गया है? उज्जैनी के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब यक्ष जो है मेघ से बता रहा था उज्जैनी का रास्ता, तो यक्ष ने कहा था कि उज्जैनी का रास्ता जो है वो टेढ़ा है, वक्र है। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य प्रथमा रचना अस्ति। ए कुमारसंभवम, बी रघुवंशम, सी ऋतुसंहारम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहारम है। ऋतुसंहारम। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऋतुसंहारम में कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम। फिर खाली स्थान है दिया गया है, रिक्त स्थानम पूरयत। इसके बाद क्या है? ए है सर्वैः अनुज्ञेयताम, बी नादत्ते,
सी है अनुमत गमना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को जब तक यह श्लोक नहीं याद रहेगा तब तक आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो सभी सूक्तियाँ अच्छे से पढ़िए। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु श्लोकांशः कुत्र उक्तम। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी नीति शतके, सी बुद्धचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की सूक्ति है? कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद अगला प्रश्न है सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः इयं सूक्ति कुत्र अस्ति। ए है उत्तर रामचरिते, बी नीति शतके, सी वैराग्य शतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अपि गम्यः। तो यह नीति शतक की सूक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतक। इसके बाद अगला प्रश्न है कादम्बरी कथा विभक्त अस्ति। कादम्बरी कथा किसमें विभक्त है? ए पूर्वार्धेषु, बी है उत्तरार्धेषु, सी है विरमेषु, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कादम्बरी कथा किसमें विभक्त है? तो कादम्बरी कथा दो भागों में विभक्त है। एक पूर्वार्ध भाग है और दूसरा उत्तरार्ध भाग है। तो पूर्वार्ध भाग महाकवि बाण भट्ट ने लिखा है और उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रापीडस्य मातुः नाम किम अस्ति। ए मनोरमा, बी विलासवती, सी बेत्रवती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग, चंद्रापीड की माँ का क्या नाम था? विलासवती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलासवती। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कठोपनिषदि कति अध्यायाः सन्ति। ए त्रयः, बी षट्, सी 2, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, 2 अध्याय। इसके बाद है नचिकेताः कस्मात् वरत्रयं लब्धवान। नचिकेता ने किससे तीनों वर जो है प्राप्त किए थे? ए इंद्राद, बी वशिष्ठात्, सी यमात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नचिकेता ने यम से वर प्राप्त किए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है उपनिषद इत्यस्य शब्दस्य अर्थः वर्तते। ए महाविद्या, बी आत्मविद्या, सी अग्निविद्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपनिषद शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे जो है आत्मविद्या सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मविद्या। इसके बाद अगला प्रश्न है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केन उक्तम। ए नारदेन, बी अर्जुनेन, सी श्रीकृष्णेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और कहाँ कहा है? गीता में। अगला प्रश्न है वेदानां सामवेदो अस्मि इयं वाक्यम अस्ति। ए श्रीमद्भागवत गीतायां, बी महाभारते, सी रामायणे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह वेदों में सामवेद हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने को किस किस नाम से विभूतित किया है वही दिया गया है कि वेदों में सामवेद हूँ मैं। तो यह कहाँ की उक्ति है?
तो यह श्रीमद् भगवद गीता की है, ये सही है। और गीता जो है, गीता का उपदेश कहाँ दिए थे भगवान कृष्ण? तो महाभारत के जब अर्जुन जो है युद्ध के लिए नहीं जाते हैं तो वहाँ पे दिए थे, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। जब 2 सही हैं तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, कस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते? किस नाटक के अंदर नाटक है? ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी महावीर चरिते, सी उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा नाटक है जिसके नाटक के अंदर नाटक खेला गया है? तो उत्तर रामचरितम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम इदम कथनम कम प्रति वर्तते? यह कथन किसके प्रति कहा गया है? तो ए है सीताम, बी तमसाम, सी मुरलाम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, किंचिन अपि नास्ति, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, तो यह उक्ति जो है उत्तर रामचरितम से है और यह वासंती राम से कहती है। यह कथन पूछा जाएगा किसका कथन है, तो यह वासंती का कथन है। और किसके लिए कह रही है? तो राम के लिए कह रही है कि आप मतलब बहुत कठोर हो गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते वारणानां विजेता कः अस्ति? ए रामः, बी गजः, सी जटायु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वारणानां विजेता गजः अस्ति। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रस्य पंचम अधिकरणस्य नाम वर्तते? अर्थशास्त्र के 5वें अधिकरण का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और भी बन सकता है, अर्थशास्त्र किसमें विभक्त है? तो अर्थशास्त्र अधिकरण में विभक्त है और 5वें अधिकरण का नाम पूछा गया है। तो ए है विनयाधिकारिकम, बी धर्मस्थीयम, सी है योगवृतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन योगवृतम। अगला प्रश्न है, दुर्ग विनिवेशः कुत्र उपदिष्टः? ए विनयाधिकारिके, बी अध्यक्ष प्रचारे, सी कंटक शोधने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी अध्यक्ष प्रचारे। अगला प्रश्न है, कौटिल्यः कस्य ग्रंथस्य लेखका वर्तते? ए राजतरंगिण्याः, बी कादम्बर्याः, सी अर्थशास्त्रस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृते प्राचीनतम रूपकस्य नाम किम? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी उत्तर रामचरितम, सी स्वप्नवासव दत्तम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सबसे प्राचीन रूपक पूछा है स्वप्नवासव दत्तम जो भास का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयनस्य चरितं कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? ए शिशुपालवधे, बी है स्वप्नवासव दत्ते, सी है उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक। तो उदयन का चरित्र किसमें है वर्णन? स्वप्नवासव दत्तम में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्तम इत्यस्य नाटकस्य श्रेष्ठांकः कः? ए तृतीय, बी चतुर्थः, सी पंचमा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासव दत्तम का पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? तो 5वां अंक को सबसे श्रेष्ठ अंक माना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो स्वप्न अंक के नाम से जाना जाता है। और अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे श्रेष्ठ अंक पूछा जाएगा तो चतुर्थ अंक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बुद्धचरितम विभक्तिम अस्ति?
बुद्धचरितं विभक्तम् अस्ति। ए सर्गेषु, बी अध्यायेषु, सी अंकेषु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बुद्धचरित महाकाव्य किसमें विभक्त है? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्गों में। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बुद्धचरितम में कितने सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धचरितम इत्यस्मिन् महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। ये तो प्रश्न ही आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं। ए 18, बी 28, सी है 17, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 18 अर्थात 18, 17 अर्थात 17 और 28 अर्थात 28। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धचरितम में जो है 28 सर्ग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धचरितस्य मंगलाचरणे किम छंदः वर्तते। ए इंद्रवज्रा, बी उपेंद्रवज्रा, सी शिखरणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रवज्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति शतके सुखतरम कः आराध्यते। ए विशेषज्ञः, बी अज्ञः, सी मोहनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह नीति शतक के मूर्ख पद्धति से श्लोक है। अज्ञः सुखम आराध्यते, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। तो यहाँ पर सुखतरम पूछा है, तो विशेषज्ञ सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहारम कस्य रचना अस्ति। ए कालिदासस्य, बी भवभूतेः, सी अश्वघोषस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऋतुसंहार महाकवि कालिदास की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तात कास्यम प्रति शकुंतला वृत्तांतम केन सूचितम। ए अनुसूयया, बी प्रियंवदया, सी छंदोमया वाण्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पिता काश्यप से शकुंतला का वृत्तांत किसने कहा था? तो छंदोमयी वाणी ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छंदोमयी वाणी। अगला प्रश्न है, भवभूतेः शिखरणी छंदसः प्रशंसा केन आचार्येण विहिता। ए गोवर्धनाचार्येण, बी क्षेमेंद्र और डी है राजशेखरेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भवभूत के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? क्षेमेंद्र ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतपत्र इति उपाधि कस्य कवये प्रदत्ता। आतपत्र की उपाधि किस कवि को मिली है? तो ए भारवेय, बी माघाय, सी कालिदासाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आतपत्र भारव की उपाधि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 सर्गात्मकम महाकाव्यम विद्यते। 18 सर्गों का महाकाव्य है। ए कुमार संभवम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधीय चरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 18 सर्गों का महाकाव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम। 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 हैं, 22 सर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैराग्य शतकस्य रचयिता अस्ति। ए वरुरुचिः, बी वेदव्यास, सी भर्तृहरि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वैराग्य शतक किसने लिखा है? भर्तृहरि ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भासस्य रूपकाणां संख्या वर्तते। ए 3, बी 13, सी 63, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13 अर्थात 13 और यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 है, 63, 30 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 13 नाटक उपलब्ध हैं। अगला है, संस्कृत साहित्य कविता कानन केसरी
कस्य कृते उक्तम? ए भासस्य कृते, बी कालिदासस्य कृते, सी बाणभट्टस्य कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कविता कानन केसरी किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्टस्य कृते। अगला प्रश्न है, महाकवि बाणभट्टस्य पितुः नाम किम अस्ति? ए अर्थपतिः, बी चित्रपतिः, सी चित्रभानु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महाकवि बाण के पिता का क्या नाम था? चित्रभानु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचाननः इति कस्य कवेः विशेषणम अस्ति? पंचाननः किस कवि का विशेषण है? ए श्रीहर्षस्य, बी बाणभट्टस्य, सी भारवेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका विशेषण है? बाणभट्टस्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद गद्यांश दिया हुआ है, 41 नंबर से 45 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मीः पार्वतीम् अवदत्, प्रेम्णा गौरीः स्वपत्युः नाम उच्यताम्, अन्यथा अहं क्रीडाब्जेन भवतीं ताडयेयम् इति। तदा पार्वती अवदत्, मम पत्युः नाम शिवः इति। शिवपदस्य अन्यार्थः शृङ्गालः इत्यर्थः। मत्वा लक्ष्मी अपृच्छत्, किं भवत्याः पतिः शृङ्गालः इति। मम पति अस्थाणु इति निर्दिश्यते इति उक्तवती पार्वती। लक्ष्मी अवदत्, किं सः स्तम्भः इति। सः अस्ति पशुपतिः इति अवदत् पार्वती। तन्नाम सः पशून् चारयत् इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। अब प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। 41 नंबर प्रश्न है, शिवपदस्य अन्यार्थः का? शिवपद का अन्यार्थ अर्थ क्या होता है? तो ए स्तंभः, बी श्रृंगालः, सी स्थाणुः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शिवपद का अन्यार्थ श्रृंगाल होता है, अर्थात सियार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छ्यते? गद्य खंड में कौन प्रश्न कर रहा है? ए मौर्या, बी पार्वत्या, सी लक्ष्म्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे प्रश्न लक्ष्मी पूछ रही हैं पार्वती से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु? ए लक्ष्म्याः, बी पार्वत्याः, सी लक्ष्मी पार्वत्योः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ किसका संलाप जो है सभी के मंगल की कामना की गई है, किससे? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी और पार्वती से सभी के मंगल की कामना की गई है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अवदत् इति पदे कः लकारः? ए लट लकारः, बी लिट लकारः, सी लंग लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अवदत् में लंग लकार का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवत्याः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी तृतीया विभक्ति एक वचन, सी है सप्तमी विभक्ति एक वचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भवत्याः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्दम पदस्य समास विग्रह अस्ति? ए सर्दः समीपम, बी सर्दः उपरि, सी सर्दः अनुकूलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपसर्दम, उप का अर्थ होता है समीप, तो सरदः समीपम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम? ए अव्ययीभावः, बी दिगुः, सी कर्मधारय, डी उपर्युक्त
उपर्युक्त में से एक से अधिक। जहाँ विशेष्य और विशेषण का भाव होता है तो वह समास कर्मधारय होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ उच्चारण स्थान पूछा गया है। व का उच्चारण स्थानम वर्तते। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो ये कंठतालु, बी दंतोष्ठम, सी कंठोष्ठम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। वकार दंत ओष्ठम। अगला प्रश्न है स्वराणाम अभ्यांतर प्रयत्नम किम। ए स्पृष्टम, बी ईषद स्पृष्टम, सी विवृतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, तो विवृतम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वराणाम विवृतम। अगला प्रश्न है एकोनविंशतिः वर्णाः कस्मिन् छन्दसि वर्तते। एकोनविंशति अर्थात 20 में एक कम। 19 वर्ण किस छंद में पाए जाते हैं। ए शिखरड़ी छंदस, बी वसंत तिल का छंदस, सी शार्दुल विक्रीडित छंदस और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शार्दुल विक्रीडित छंद में। शार्दुल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शिखरड़ी में कितने वर्ण होते हैं और वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं। अब पुनः गद्यांश आया है 51 नंबर प्रश्न से 55 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। मुकुलः एकः बालकः अस्ति, तस्य एकं मित्रम् अस्ति, तस्य नामः सतीशः अस्ति। एकदः सतीशस्य जननी ज्वरेण पीडिता अभवत्। सा अवदत्, भो सतीशः गच्छ वैद्यम् आनाय। सतीशो अवदत्, अयं मे क्रीडनस्य कालः, मम मित्राणि आगच्छन्ति, अहं क्रीडनार्थं गच्छामि। इति उक्त्वा स बहिः अगच्छत्। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। सः सतीशस्य जननीं ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत्। सः ताम् अपृच्छत्, कुत्र सतीशः गतः इति। सा अवदत्, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। मुकुलः दुःखितो अभवत्। सः बहिः अगच्छत्। सः सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहम् आनयत्। अवदत् च, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वरपीडिता अस्ति, त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या। किं त्वं न जानासि तैत्तिरीयोपनिषद् उपदिशति मातृदेवो भव इति। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। 51 नंबर प्रश्न है, मुकुलस्य मित्रम को अस्ति। मुकुल का मित्र कौन था। तो ए सतीशः, बी विनीतः, सी देवेशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुकुल का मित्र सतीश था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत्। ए ज्वरेण, बी पुत्रेण, सी शोक संतापेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वरेण। अगला प्रश्न है, सतीशः किम उक्त्वा बहिः अगच्छत्। अहं पठनार्थं गच्छामि, अहं पूजनार्थं गच्छामि, अहं क्रीडनार्थं गच्छामि, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहं क्रीडनार्थं गच्छामि। इसके बाद अगला प्रश्न है, कः दुःखितो अभवत्। ए नकुलः, बी सतीशः, सी मुकुलः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन दुखी हुआ था, मुकुल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीयोपनिषद् किम उपदिशत्। ए मातृदेवो भव, बी आचारः परमो धर्मः, सी अहिंसा परमो धर्मः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृदेवो भव। इसके बाद अब दूसरा गद्यांश है 56 नंबर प्रश्न से 60 नंबर अर्थात 5 नंबर का गद्यांश है। गद्यांश यहाँ से है,
सतां संगतिः सत्संगति कथ्यते। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। यद्यपि पूर्वजन्मना गुणदोषो अपि मनुष्ये जन्मना स अगच्छता, तथापि नहि कोऽपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति, अपितु मनुष्ये संसर्गस्य विशेषरूपेण प्रभावः भवति। यादृशेन पुरुषेण सह संगतिः करोति, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, उपविशति, खादति, पिबति, आलाप संलापौ च कुरुते, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। यदि सज्जनैः सह संगतिः भविष्यति तर्हि सज्जनता आगमिष्यति, दुर्जनैः सह संगतिः भविष्यति तर्हि दुर्जनता आगमिष्यति। अतएव नीतिकाराः कथयन्ति संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। मनुष्येषु विशेषरूपेण कस्य प्रभावः? ए दुर्जनस्य बी संसर्गस्य, सी गुणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसर्गस्य। अगला प्रश्न है उपविशति अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। ए वी आंग, सी उप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपविशत में उप उपसर्ग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतां संगतिः किम कथ्यते? ए सत्संगतिः, बी दुर्गतिः, सी सज्जनगतिः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्संगति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसर्गजा भवन्ति। ए दोषा, बी गुणा, सी विद्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे मतलब संसर्ग, सत्संगत से क्या होता है? तो गुण भी होता है, दोष भी होता है और विद्या भी। तो सही हो जाएगा। जैसी संगत अर्थात जैसी संगत रहेगी उसी हिसाब से इंसान होता है। अगला प्रश्न है सज्जनैः सह संगतिः भविष्यति तर्हि। जब सज्जन लोगों का संगति होता है तो सज्जनता गमिष्यति, दुर्जनता आगमिष्यति और सज्जनता आगमिष्यति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब सज्जन के साथ संगति होती है तो सज्जनता आगमिष्य, सज्जनता आ जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भर्तृहरे भार्यायाः नाम किम? ए मनोवती, बी पिंगला, सी अवंतिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंगला। अगला प्रश्न है शकुंतला परित्यागस्य घटना कस्मिन् अंके अस्ति? ए चतुर्थे, बी पंचमे, सी षष्ठे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शकुंतला के परित्याग की घटना 5वें अंक में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है उच्चारण यत्नः कतिविधो अस्ति? ए पंचधा, बी त्रिधा, सी द्विधा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विधा। एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न है तत् धन टंकड़म इत्यस्य संधि रूपम स्यात्। ए तट्टंकड़म, बी तंटंकड़म, सी है तट टंकड़म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तट्टंकड़म। अगला प्रश्न है सर्व इति शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति। ए सर्वात्, बी सर्वस्मात्, सी सर्वस्मै, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी एकवचन का रूप सर्वस्मात्। अगला प्रश्न है
अभिज्ञान शाकुन्तले विदूषकस्य माधवस्य वर्णनं प्राप्यते। ए द्वितीये पंचमे षष्ठे च, बी द्वितीये पंचमे च, सी है द्वितीये तृतीये च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विदूषक का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? दूसरे और पांचवें छठे अंक में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गम धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम भवति। ए अगच्छत, बी अगमत, सी है अगच्छतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगच्छतम। अगला प्रश्न है वधू शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। ए वध्वै, सी वध्वे, सी है वध्वोः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वधू वधूम, वध्वा वध्वै, वध्वा वध्वा वध्वाम वधू। तो अगला प्रश्न है निकषा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूत्र अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे अपि द्वितीया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद है द्रुत विलंबित छंदसि प्रतिपादम कति वर्णाः भवन्ति। ए एकादशः अर्थात 11, बी त्रयोदशः अर्थात 13, और बी है द्वादशः अर्थात 12, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? द्वादश, 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित में। इसके बाद अगला प्रश्न है भवति कस्य संधेः उदाहरणम् अस्ति। ए यड़ संधेः, बी दीर्घ संधि, सी है अयादि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसको अच्छे से संधि पहले तोड़ लीजिएगा, इसके बाद टिक करिएगा। बहुत लोग यण संधि लगा देंगे, लेकिन इसमें अयादि संधि है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भव, औ आ रहा है, देखिए भव, भवति, भव, तो भव यहाँ पे भो रहेगा, भो धन अति, अति। इसके बाद भा में जो ओ है, ओ का अव हो जाएगा, अव। अब यहाँ देखिए भो धन अति होगा, और जब भो से स्वर निकल जाएगा तो भा हो जाएगा। इसके बाद ओ का अव हो जाएगा और प्लस अति। इसके बाद भा में जब आ स्वर मिलेगा तो भा पूर्ण हो जाएगा, फिर व में आ मिलेगा तो व पूर्ण हो जाएगा, वैसे बनेगा भवति, भवति। को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई यण संधि भी समझ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पचनीयम इत्यत्र प्रकृत प्रत्ययो कौ। ए पच धन अनियर, बी पा धन अनियर, सी पच धन अक्तवतु, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पच धन अनियर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति विधायकम सूत्रम किम। ए भुवा प्रभवः, बी अकथितं च, सी रुच्यर्थानां प्रीमाणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चतुर्थी विधायक सूत्र सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। और भुवा प्रभवा ये किस विभक्ति का है? तो पंचमी विभक्ति का है। अकथितं च द्वितीया का है। अगला प्रश्न है विद्यैश्वर्यम् इति संधिपदम केन सूत्रेण भवति। ए वृद्धिरादयच, बी है वृद्धिरेच, सी आदगुणः,
डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धिरेच यह संधि सूत्र है। यदि संधि पूछ रहा है तो वृद्धिरेच, और संज्ञा सूत्र पूछ रहा है तो वृद्धिरादैच। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति? ए नास्ति, बी चयो, सी है पावकः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ना धन अस्ति, ना धन अस्ति दोनों में एक समान स्वर है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नास्ति जो है दीर्घ संधि है, तो बी ऑप्शन में चयो और पावकः दोनों में कौन सी संधि है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कत श्लोकाः प्रसिद्धाः? पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक जो है प्रसिद्ध हैं। तो ए 5, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिसे श्लोक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानं किं भविष्यति? ए कंठः, बी मूर्धः, सी ओष्ठौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचन बहुवचने रूपम भविष्यति? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ए रामानाम, बी रामाणाम, सी रमाणाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामाणाम षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन में रामाणाम बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते शांता का आसीत्? ए रामस्य पुत्री, बी दशरथस्य पुत्री, सी जनकस्य पुत्री, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शांता जो है दशरथ की पुत्री अर्थात राम की बहन थी। 80 नंबर प्रश्न है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इति केन उक्तम? ए भवभूतिना, बी भारविना, सी कालिदासेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भवभूतिना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।